नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम मैरीगोल्ड बुक का क्लास सेकंड का चैप्टर आई वॉन्ट पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 का चैप्टर है। यूनिट 2 की पोएम आई एम लकी तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं पिछली वीडियो में। तो देखते हैं ये चैप्टर कैसा है। अच्छा, एक और बात, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो देखना आपको आई एम लकी पोएम की थोड़ी थोड़ी याद आएगी। कैसे वो तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। वैसे अगर हम चैप्टर की पिक्चर्स देखें तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये मंकी बैठा है और इसके पास एक लेडी मैजिक वॉन्ड यानी कि जादुई छड़ी लेकर खड़ी है। और आप नीचे की पिक में देख रहे हैं ये मंकी के जिराफ की नेक क्या कर रही है। तो ये क्या क्या हो रहा है चैप्टर में, इसको पढ़ के ही पता लगेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू बी बिग, मैं बड़ा होना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी, छोटे मंकी ने बोला। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रोंग, मैं स्ट्रोंग यानी कि ताकतवर होना चाहता हूँ। अ वाइज वूमन हियर्स हिम, एक समझदार औरत ने उसकी बात सुनी। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वो ही वाइज वूमन है। उसकी बात सुनी और क्या बोला। टेक दिस मैजिक वॉन्ड, ये जादुई छड़ी लो, शी सेज, एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू, और तुम्हारी जितनी भी विशेस हैं, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब सच हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। सोचो मंकी को कैसा लगा होगा कि उसको कोई जादुई छड़ी दे के चला गया और ये बोल के चला गया कि अब उसकी जो भी विश है वो ट्रू हो जाएगी, है ना। एक्साइटिंग है ना। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अ जिराफ कम्स बाय, एक जिराफ आया। ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, और उसने अपनी लंबी सी नेक स्ट्रेच की, ऊपर की तरफ की खींची। ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, और जो ऊपर ऊपर पेड़ के मीठे मीठे पत्ते थे उसने उनको खाना शुरू कर दिया। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, सेज लिटिल मंकी। अब मंकी ने उसकी नेक देखकर क्या बोला, मुझे भी लंबी नेक, लंबी गर्दन चाहिए। पॉप, और एकदम से आवाज हुई पॉप, और उसकी जो नेक थी वो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना कैसी हो गई। हिज नेक ग्रोस लॉन्ग, उसकी नेक लंबी होती चली गई। जस्ट लाइक जिराफ्स, बिल्कुल जिराफ की तरह। लिटिल मंकी इज हैप्पी, पिक्चर में देखिए कितना स्माइल कर रहा है, बहुत खुश था लिटिल मंकी। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, अब एक एलिफेंट आया रिवर के पास। ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, और उसने अपनी सूंड में पानी भरा। ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिम, और अपने ऊपर उसको फेंक दिया। आई वॉन्ट टू डू दैट टू, मैं भी ये करना चाहता हूँ, सेज लिटिल मंकी, लिटिल मंकी बोला। और तभी बैंग मतलब आवाज हुई, और फिर क्या होगा सोच सकते हैं ना क्या होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, और बैंग की आवाज के साथ ही उसकी ट्रंक आ गई। पिक्चर में देखिए जरा उस मंकी की ट्रंक को। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। दिस इज फन, कितना मजा है। ही सेज, उसने बोला। नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ जिब्रा, अब लिटिल मंकी ने, छोटे मंकी ने जिब्रा देखा। जिब्रा जानते हैं ना कैसा होता है, ब्लैक वाइट कलर की स्ट्राइप्स होती है उसके ऊपर, है ना। आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, ही सेज, क्या बोला वो, मुझे भी इसकी तरह स्ट्राइप्स चाहिए। स्ट्राइप्स मतलब धारियां। विज, आवाज क्या हुई, विज। लिटिल मंकी हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द जिब्रा, और वो छोटे मंकी की पूरी बॉडी पे स्ट्राइप्स आ गई जैसे कि जिब्रा की थी। ही इज वेरी वेरी हैप्पी, और वो बहुत बहुत खुश हो गया। ही गोज टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, अब वो रिवर के पास गया अपनी नई ट्रंक, अपनी नई जो सूंड थी उसको देखने के लिए कि भाई वो कैसा काम करती है ना।
जैसा हाथी ने कुछ किया तो उसको अभी मन करा वो कुछ करके देखे. He looks down और उसने रिवर में नीचे की तरफ देखा. He sees himself in the water. उसने अपने आप को पानी में देखा. Mother, he cries. मम्मा, वो चिल्लाया. Help, a monster. बचाओ बचाओ राक्षस. अब ये राक्षस पानी में कहाँ से आया? That's not a monster, says his mother. ये कोई राक्षस नहीं है, उसकी मदर ने बोला. That's you. ये तो तुम हो. You want a giraffe's neck. तुम्हें जिराफ की नेक चाहिए थी. An elephant's trunk. और एलिफेंट की सूंड भी चाहिए थी. And stripes like a zebra. और जिब्रा की तरह ही तुम्हें धारियां भी चाहिए थी. Don't you remember? तुम्हें याद नहीं है? Little monkey cries and cries. और वो छोटा मंकी बेचारा रोता रहा. I look awful, he says. awful कहते बहुत बुरा. मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, वो बोला. I want to be myself again. मैं जो था मैं वो ही दोबारा बनना चाहता हूँ. There is a pop, a bang and a whiz. तो तीनों आवाज हुई. पहले पॉप की आवाज हुई, फिर बैंग की आवाज हुई, फिर विज आवाज हुई और लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन. और अब वो फिर अपने जैसा पहले जैसा बन गया. ही जम्प्स फॉर जॉय. और वो खुशी से उछला. अच्छा ये ध्यान दो जरा, 3 आवाज आई हमारे पास, पॉप, बैंग और विज. ये तीनों आवाज क्यों आई? हर बार एक एक आवाज आती थी और वो चेंज हो जाता था, तो इस बार 3 आवाज क्यों आई? क्यों? क्योंकि अब वो जैसा था वो इन 3 आवाजों के बाद हुआ था. पॉप की आवाज के बाद उसकी ट्रंक आ गई थी. नहीं, पॉप की आवाज के बाद उसकी नेक आ गई थी जिराफ की तरह. बैंग की आवाज की तरह उसकी ट्रंक आ गई थी एलिफेंट की तरह. और विज की आवाज के बाद उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स आ गए थे जिब्रा की तरह. तो ये तीनों आवाज दोबारा हुई और सारा का सारा जादू दोबारा खत्म हो गया. He throws the magic wand into the river. और अब उसने रिवर में अपनी मैजिक वॉन्ड फेंक दी. He never wants to be anyone else again. अब वो कभी भी किसी और की तरह, anyone else यानी किसी और की तरह नहीं बनना चाहता था. ज़रा आप पिक्चर में देखो कैसा लग रहा है ये मंकी, ये एलिफेंट की ट्रंक के साथ और ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स के साथ और जिराफ की नेक के साथ. सिर्फ इसका फेस और इसकी टेल अपनी तरह है ना? और इसकी मदर देखो, मदर भी उसके ऊपर हंस रही है. तो कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छा, हमने पहले से स्टोरी के बाद से पहले बात की थी कि ये जो पोएम थी आई एम लकी, ये थोड़ी थोड़ी उसकी तरह है. अब समझ आई? यानी कि जब हम इस पोएम में बात करते हैं आई एम लकी में कि मैं खुश हूँ जैसी मैं हूँ, कि मुझे किसी और की तरह नहीं बनना, ऐसे ही हमने इस स्टोरी के बाद भी रियलाइज़ किया कि मंकी को काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें पसंद आई और वो उसकी तरह बन गया, मगर एक्चुअली में वो भी सिर्फ अपनी तरह ही बनना चाहता है. इसीलिए तो लास्ट में उसने सारा जादू चेंज कर लिया, है ना? और ये स्टोरी लिखी किसने है? आप यहाँ नाम देख रहे हैं, ज्यूडी लिंग. अब टाइम है इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स को पढ़ने का. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, मेरे साथ साथ बोलेंगे. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग. वांट, वांट. विशेस, विशेस. ब्लोज, ब्लोज. ट्रंक, ट्रंक. मॉन्स्टर, मॉन्स्टर. अब इनके एक बार मीनिंग देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वॉन्ड छड़ी, विशेस इच्छाएं, ब्लोज फेंकना, ट्रंक सूंड, मॉन्स्टर राक्षस. रीडिंग इज
fun. Put a right or wrong against the following sentences. इन sentences के लिए अगर ये सही है तो right और गलत है तो wrong इनके सामने लगाइए और आपके लिए एक ऑलरेडी लगा हुआ है. The little monkey wants to be big and strong. Right. Little monkey big और strong ही तो बनना चाहता था. A wise woman does not hear him. Wise woman ने उसको नहीं सुना. नहीं सुना था, सुना था, तभी तो उसको मैजिक वॉन्ड दी थी. तो इसमें करेंगे wrong. She gives him a wand. उन्होंने उसको wand दी. Right. The giraffe stretches his long neck. जिराफ अपनी लंबी गर्दन स्ट्रेच करता है. Yes. Tick mark. The elephant has no trunk. एलिफेंट की कोई ट्रंक कोई सूंड नहीं होती. होती है भाई. Wrong. The zebra has stripes. जिब्रा की स्ट्राइप्स यानी कि धारियां होती है. Right. होती है. The little monkey sees a monster in the river. लिटिल मंकी ने रिवर के अंदर मॉन्स्टर देखा. नो, लिटिल मंकी ने मॉन्स्टर नहीं देखा, अपने आप को ही देखा. तो दैट वॉजंट एक्चुअली अ मॉन्स्टर, दैट वॉज हिम. दैट वॉज हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ द रिवर. लेट्स टॉक. अब चलो दोनों बात करते हैं जैसे ये दोनों मेंढक कर रहे हैं. इज देयर एनीवन इन योर क्लास whom you like? क्या आपकी क्लास में ऐसा कोई है जिसको आप पसंद करते हो? कोई ना कोई तो होगा. अगर है तो यस, वरना नो. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हिम और हर? वाई? क्या तुम उसकी तरह बनना चाहते हो? क्यों? बताओ. इसको आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. आप मम्मी पापा से भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप उसकी तरह क्यों बनना चाहते हैं, या नहीं बनना चाहते तो क्यों नहीं बनना चाहते, आपको ये बताना है. डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स? एनिमल्स किस किस तरह का खाना खाते हैं, क्या आपको पता है? अगर पता है तो लिखिए यस, वरना नो. अपने मम्मी पापा को बताइए आपको कितना पता है. जैसे कि हमने बात की थी, भालू क्या खाता है? भालू पेड़ पत्ते, फूल, फल, शहद और तो और मांस भी खा लेता है. मगर उसके अलावा ज़्यादातर जानवर या तो घास खाते हैं या फिर मांस खाते हैं. या तो पेड़ पौधे वाला सामान खाएंगे या फिर सिर्फ मांस वाला सामान खाएंगे. जैसे कि शेर, जैसे कि बाघ, चीता, लोमड़ी, ये सारे पेड़ का कोई भी सामान नहीं खाते. मगर भैंस, गाय, बंदर या फिर घोड़ा, गधा, ये सब पेड़ वाला ही सामान खाते हैं. घास खाएंगे, फल खाएंगे या अनाज वगैरह खाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स लिसन. व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? लिटिल मंकी क्या बनना चाहता था? लिटिल मंकी वांट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. Who hears him? उसको कौन सुनता है? A wise woman hears him. एक wise woman उसकी आवाज सुनती है. How does an elephant have a bath? Elephant कैसे बाथ लेता है? आपको पता है, हमने बात भी की थी. Elephant fills water in his trunk and blows it over his body. सूंड में पानी भरकर अपनी बॉडी पे फेंकता है. Does the zebra have spots or stripes? जिब्रा के स्पॉट यानी कि धब्बे होते हैं या फिर स्ट्राइप्स, धारियां होती हैं. जिब्रा के स्ट्राइप्स होती हैं, धब्बे. अच्छा, कोई जानवर आपको याद है जिसके बॉडी पर धब्बे होते हैं? यस, जैसे कि लेपर्ड. लेपर्ड की बॉडी पे धब्बे होते हैं, काले काले. और स्ट्राइप्स, चीते की बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक कलर के. तो येलो कलर की उनकी बॉडी और ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स.
और ऐसे ही तेंदुआ यानी कि लेपर्ड की बॉडी येलो कलर की और ब्लैक कलर के स्पॉट्स. हाउ डज लिटिल मंकी want to be himself again? Why does? तो लिटिल मंकी दोबारा खुद जैसा क्यों बनना चाहता है? लिटिल मंकी wants to be himself again because he did not like the way he looked. वो जैसा दिखा उसको वो पसंद नहीं आया. Because he was looking like a monster. चलो आगे बढ़ते हैं. There are many kinds of people. They all look different. अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग दिखते हैं, है ना. तो आपके लिए एक फेस बनाया है, ये देखिए ये वाला फेस बनाया है और बाकी सारे फेस आपके लिए खाली छोड़ दिए. तो आपको ये सारे के सारे फेसेस कंप्लीट करने हैं. गर्ल के बॉय के कंप्लीट करेंगे. ठीक है. लेट्स act out the story. Play the parts of the monkey, the wise woman and the mother in turns in the classroom. ये चलो हम जब क्लास में आएंगे जब ये एक्टिंग करेंगे, क्लास में स्टोरी की एक्टिंग करेंगे. ओके. What would you do if you had a magic wand? तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास मैजिक वॉन्ड होती? सोचो. I would turn it round and round and turn a book into a. मैं उसको बुक के चारों तरफ घुमाता और बुक को क्या बनाता? सोचो और लिखो. I would turn a dog into a dash. मैं डॉग को किस चीज़ में चेंज करता? I would turn a pencil into a dash. और मैं पेंसिल को किस चीज़ में चेंज करती? जिस भी चीज़ में आप चेंज करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो. मैं तुम्हें किस चीज़ में चेंज करती? तो आप किसी को भी किसी चीज़ में चेंज करना चाहते हैं लिख सकते हैं. से अलाउड. अब इनको तेज तेज बोलना है. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्राइप्स. स्कूल, स्कूल, स्किन, स्किन, स्कोल्ड, स्कोल्ड, स्क्रफी, स्क्रफी. अब इस सेकेंड लाइन को दोबारा बोलेंगे. स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्क्रफी. थर्ड लाइन. स्पॉट, स्पॉट, स्पिट, स्पिट, स्पिन, स्पिन, स्पेल, स्पेल. स्पॉट, स्पिट, स्पिन, स्पेल. फोर्थ लाइन. जिब्रा, जिब्रा, जूम, जूम, जिप, जिप, zoo, zoo. Zebra, zoom, zip, zoo. Giraffe, giraffe, jump, jump, joy, joy, jelly, jelly. Giraffe, jump, joy, jelly. Gum, gum, girl, girl, grow, grow. Gum, girl, grow. All right. एक बार दोबारा आप ये पढ़ के देखेंगे सारे वर्ड्स. अब ये जो आपके सामने पजल दिया हुआ है, इस पजल में 5 बार मंकी लिखा हुआ है. तो आपको वो 5 बार मंकी ढूंढना है. ओके. और अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं जो सबसे नीचे है. राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेस. अपने फेवरेट एनिमल या बर्ड के बारे में लिखना है और ये सेंटेंस पूरे करने हैं. माई फेवरेट एनिमल बर्ड इज डैश. मेरा फेवरेट एनिमल या बर्ड कौन है? नाम लिखिए. आई लाइक इट बिकॉज. मुझे ये पसंद क्यों है? लिखिए. आई डोंट लाइक इट बिकॉज. और मुझे उसमें क्या नहीं पसंद वो भी लिखिए. आई थिंक इट लुक्स लाइक डैश. मुझे क्या लगता है ये किसकी तरह दिखता है? ओके. अब आगे बढ़ते हैं. वर्ड बिल्डिंग. मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप. हमें एनिमल्स को उनके ग्रुप के साथ मिलाना है. जैसे देखिए लैन, और लैन का ग्रुप भी दिख रहा है हमें. बर्ड्स का ग्रुप भी दिख रहा है.
हनी बीज का भी और काओ का भी, ठीक है। मगर इन ग्रुप को क्या बोलते हैं, हमें इससे मैच करना है। सबसे पहले बात करते हैं बी। बी के ग्रुप को बोलते हैं अ स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता, स्वार्म, ठीक है। वैसे छत्ते को बीहाइव बोलते हैं, मगर स्वार्म बोलते हैं मधुमक्खियों के ग्रुप को। अगर मधुमक्खियां कहीं ज़्यादा हो तो उनको बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज। ऐसे ही जब काऊ ज़्यादा हो तो बोलते हैं हर्ड ऑफ काउस, गाय का ग्रुप, हर्ड मतलब ग्रुप। लायन जब एक साथ हो तो उनको बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस, लायंस ग्रुप को बोलते हैं प्राइड ऑफ लायन। वैसे बच्चों प्राइड का मतलब होता है गर्व, किसी चीज़ पर इतराना, मगर ये मीनिंग इनके ग्रुप का मीनिंग नहीं है। प्राइड का यहाँ मतलब है सिर्फ लायंस के ग्रुप का नाम। और बर्ड के ग्रुप को बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे, बी के ग्रुप को स्वार्म ऑफ बीज, काओ हर्ड ऑफ काउस, lion pride of lions, bird flock of birds. Monkey wrote to his mother, I look awful. Monkey ने लिखा I look awful. अब इसमें दो मिस्टेक्स हैं। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं? एक तो ये आई कैपिटल होना चाहिए था। आई कभी भी स्मॉल नहीं आता, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, हमेशा कैपिटल ही होगा। इट always have to be capital. It always has to be a capital I wherever its position in the sentence. और दूसरी बात, ये सेंटेंस का मतलब पूरा है कि मैं बहुत बुरा दिख रहा हूँ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ एक फुल स्टॉप भी आएगा। सो आई कैपिटल और ऑफुल के बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये जो यहाँ लाइन है, इन दोनों मिस्टेक्स को ठीक करके यहाँ लिख दीजिए। अब आप यहाँ काउंट करके लिखेंगे, 1 जिराफ, जिराफ्स, 2 जिराफ्स, एलिफेंट एक है तो एलिफेंट्स, और अगर ज़्यादा है तो एलिफेंट्स ऐसा आएगा। और कितने हैं ये, कितने दिख रहे हैं ये, 2 एलिफेंट्स दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 3 एलिफेंट्स। ये जिब्रा लिखेंगे, 1 जिब्रा, और यहाँ कितने जिब्रास, टोटल 4 जिब्रास। ऐसे ही फ्रॉग, 1 फ्रॉग, और यहाँ कितने हैं, ज़्यादा हैं तो फ्रॉग्स, एस लगाएंगे, ज़्यादा होंगे तो फ्रॉग्स, और लास्ट में लिखेंगे 6 फ्रॉग्स। देखो बच्चों, जब भी आपको एक से ज़्यादा चीज़ें दिखें तो उसके पीछे एस लगाते हैं, जैसे कि एलिफेंट तो एलिफेंट्स, ज़िब्रा तो एस लगा के ज़िब्रास, और अगर फ्रॉग जी है लास्ट में तो एस लगा के फ्रॉग्स। मगर जब लास्ट में ई आएगा तो भी एस लगेगा, जैसे कि जिराफ्स। तो किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा करना है तो उसके पीछे सिर्फ हमें एस लगाना होता है। ओके, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।